शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्राद्ध के समय दिन में सोना एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। मान्यता यह है कि इस पवित्र समय में दिन में सोने से पितरों का अपमान होता है, जिससे वे क्रोधित हो सकते हैं। इसका प्रभाव यह हो सकता है कि परिवार में दरिद्रता का वास हो जाए और शुभ कार्यों में विघ्न उत्पन्न हो। श्राद्ध के दिनों में दिन में सोना इसलिए मना है क्योंकि इस समय व्यक्ति को पितरों का तर्पण करना चाहिए, उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए और पूजा पाठ व दान में ध्यान लगाना चाहिए। दिन में सोना आलस्य का प्रतीक माना जाता है और आलस्य का समय श्राद्ध जैसे पवित्र कर्म के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। यह मान्यता केवल धार्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। दिन में सोने से शरीर की ऊर्जा और मानसिक सतर्कता कम हो जाती है, जो आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकती है। अतः श्राद्ध के दौरान व्यक्ति को अपने दिनचर्या में सतर्क और कर्मठ बने रहना चाहिए। जब पितर क्रोधित होते हैं, तो उनके प्रभाव से परिवार में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विशेष रूप से परिवार के सदस्यों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह माना जाता है कि पितरों के नाराज होने से घर में कलह, बीमारी, व्यापार में हानि और संतान संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं में कई उदाहरण मिलते हैं जहां पितरों के अपमान से पूरे परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को श्राद्ध कर्म के प्रति विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। पितरों के क्रोध से बचने के लिए न केवल सही विधि से तर्पण और दान करना चाहिए, बल्कि उन बातों से भी बचना चाहिए जो पितरों को क्रोधित कर सकती हैं, जैसे श्राद्ध के समय में दिन में सोना, तामसिक भोजन करना या किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार करना। पितरों का क्रोध उस परिवार पर भी असर डालता है जो धर्म कर्म में लापरवाही करता है या श्राद्ध के महत्व को नजरअंदाज करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि श्राद्ध के समय व्यक्ति विशेष ध्यान दे और इस पवित्र समय में सही आचरण अपनाए। श्राद्ध पक्ष में सही तरीके से तर्पण करना, पिंडदान करना और पितरों के नाम पर दान देना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इन दिनों में व्रत रखना, गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना और ब्राह्मणों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। श्राद्ध के दौरान व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए और पितरों की शांति के लिए मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके अलावा घर में शुद्धता बनाए रखना भी जरूरी होता है। व्यक्ति को नहाकर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और श्राद्ध कर्म करने से पहले संकल्प लेना चाहिए। श्राद्ध के समय में संयम और नियमों का पालन करना आवश्यक है। यह समय तप, ध्यान और सेवा का होता है। इस दौरान किया गया हर कर्म व्यक्ति को पुण्य देता है और यह माना जाता है कि पितर संतुष्ट होकर परिवार को आशीर्वाद देते हैं। अगर पितर संतुष्ट होते हैं तो उनका आशीर्वाद पूरे परिवार को लाभकारी होता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। श्राद्ध पक्ष के दौरान कुछ विशेष कार्यों को करने से बचना चाहिए, अन्यथा पितर क्रोधित हो सकते हैं। दिन में सोने के अलावा तामसिक भोजन का सेवन करना भी वर्जित होता है। शराब पीना, मांसाहार करना और तामसिक आचरण करने से पितर नाराज हो जाते हैं। इस समय व्यक्ति को पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक जीवन जीना चाहिए। इसके अलावा इस समय में किसी भी प्रकार की हिंसा, झूठ बोलना या किसी के साथ दुर्व्यवहार करना पितरों को अप्रसन्न कर सकता है। श्राद्ध के दिनों में विवाद और अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए। साथ ही इस समय में कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, जैसे नया घर लेना, नई गाड़ी खरीदना या शादी करना, क्योंकि यह समय पितरों के स्मरण और उनके तर्पण के लिए होता है। श्राद्ध पक्ष में भोजन का विशेष महत्व होता है और यह शास्त्रों में निर्दिष्ट है कि किस प्रकार का भोजन पितरों को प्रसन्न करता है। सात्विक भोजन जैसे खिचड़ी, कद्दू,
तिल, जौ और गाय के दूध से बने पकवान पितरों के लिए शुभ माने जाते हैं। श्राद्ध के दौरान पवित्रता और सरलता से तैयार किया गया भोजन पितरों को अत्यधिक संतुष्टि प्रदान करता है। भोजन में खास तौर पर तामसिक और राजसिक चीजों से परहेज करने की सलाह दी जाती है। मांस, लहसुन, प्याज और मसालेदार भोजन का सेवन न केवल परिवार के सदस्यों के लिए हानिकारक माना जाता है, बल्कि पितरों के आशीर्वाद से भी वंचित कर सकता है। श्राद्ध के समय घर के बुजुर्ग भी यह सलाह देते हैं कि भोजन सादा, पौष्टिक और बिना तामसिक तत्वों के होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध के दौरान जो भोजन परोसा जाता है वह पितरों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। इसलिए इस समय शुद्धता और पवित्रता से भोजन तैयार करना जरूरी है। साथ ही यह भोजन केवल जरूरतमंदों, ब्राह्मणों और जानवरों जैसे गाय, कुत्ते और कौवों को ही देना चाहिए। श्राद्ध में तर्पण और पिंडदान के साथ साथ दान देना भी महत्वपूर्ण होता है। पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए दान का विशेष महत्व है। इसमें अन्न, वस्त्र, तिल, चावल और धातु के बर्तन दान किए जाते हैं। यह मान्यता है कि श्राद्ध के समय दान किए गए पदार्थ पितरों तक पहुंचते हैं और उन्हें संतोष प्रदान करते हैं। दान करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह जरूरतमंदों को दिया जाए। ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। पितरों को संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध के दिन किया गया दान पवित्र और पुण्यदायी होता है। साथ ही इस समय किसी भी प्रकार की धन दौलत का दान करने से व्यक्ति को पुण्य लाभ मिलता है, जो उसके पितरों को शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। श्राद्ध के समय दिए गए दान का मुख्य उद्देश्य पितरों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होता है। इस दौरान किसी भी प्रकार का लोभ और लालच दिखाने से बचना चाहिए। दान केवल पवित्र मन और सच्ची भावना से किया जाना चाहिए, ताकि पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों पर कृपा करें। श्राद्ध पक्ष में जब हम पितरों को सम्मानपूर्वक याद कर रहे होते हैं, किसी भी प्रकार के अपमानजनक व्यवहार से पूरी प्रक्रिया को विफल माना जाता है। इस समय में आपसी कलह, अपशब्द और अन्य अनुचित व्यवहार से दूर रहना आवश्यक होता है। परिवार के सदस्यों के बीच विवाद, क्रोध और अपमानजनक भाषा का प्रयोग पितरों को क्रोधित कर सकता है, जिससे उनकी कृपा नहीं मिलती। श्राद्ध के समय घर में शांति, सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना चाहिए। विशेष रूप से जब परिवार के सदस्य मिलकर श्राद्ध कर्म कर रहे होते हैं, तब कोई भी अशांति या विवाद होने से बचना चाहिए। इस समय में मानसिक शांति और स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद तभी प्राप्त होता है जब परिवार के सदस्य मिलजुल कर श्राद्ध कर्म को संपन्न करें। पितरों की आत्मा को सम्मान देने के लिए शांति और धैर्यपूर्वक श्राद्ध कर्म करना आवश्यक है। अनावश्यक गुस्सा और कठोर शब्द न केवल पितरों को नाराज करते हैं, बल्कि घर के वातावरण को भी दूषित कर सकते हैं। इसलिए इस पवित्र समय में विनम्रता, संयम और सद्भाव बनाए रखना चाहिए। श्राद्ध के बाद भी व्यक्ति को अपने आचरण में संयम और मर्यादा बनाए रखना चाहिए। यह समय पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है, इसलिए श्राद्ध के बाद भी संयमित रहना आवश्यक होता है। श्राद्ध के बाद तुरंत किसी भी प्रकार के तामसिक या असंयमित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, बल्कि वे नाराज हो सकते हैं। श्राद्ध के बाद भी सात्विक भोजन करना चाहिए और किसी भी प्रकार के मांसाहार और शराब से परहेज करना चाहिए। पितरों का आशीर्वाद तभी मिलता है जब व्यक्ति पूरे श्राद्ध काल में संयमित रहता है और उसके बाद भी नियमों का पालन करता है। श्राद्ध के बाद भी अपने घर में पवित्रता बनाए रखना और दूसरों के प्रति उदारता दिखाना महत्वपूर्ण होता है। श्राद्ध के बाद के दिनों में व्यक्ति को अपने कर्मों में भी सतर्क रहना चाहिए। यह समय तपस्या और ध्यान का होता है,
इसलिए इस समय में साधना और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। श्राद्ध के बाद पितरों को धन्यवाद देना और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें स्मरण करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष का समापन उस दिन होता है जब पितरों को अंतिम तर्पण दिया जाता है। यह समय विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित होता है और व्यक्ति के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन व्यक्ति को विशेष रूप से पितरों के लिए पूजा अर्चना करनी चाहिए और उन्हें विधिपूर्वक विदाई देनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष के समापन के दिन व्यक्ति को विशेष रूप से तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए।